अब हम जो है एक्सरसाइज 3.2 को यहाँ पर करेंगे। उसके दोनों प्रश्नों को सविस्तार ग्राफ के ऊपर बना के करेंगे। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थित की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताने हैं। और दूसरा प्रश्न जो है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल के नाम बताइए। और तीसरे वाला है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ये प्रश्न जो है हम अब बड़े समझ के आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ जो है पहला प्रश्न जैसे दे रखा है, तो कार्तीय तल पे बताना है और बिंदु से निर्धारित होने वाली रेखाएं। तो पहले तो हम ये बताएं कि जैसे ये ग्राफ है, तो ग्राफ के ऊपर आप जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जब आप लिख देते हो तो ये जो है कार्तीय तल बन जाता है। तो इस तरह से ये एक्स डैश वाला जो है ये ऊर्ध्वाधर जो है ये रेखा है जो जमीन के समानांतर होती है, वो क्षैतिज रेखा, और जो है वो जमीन के लंबवत होती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो ये दो रेखाएं हो गई, एक क्षैतिज जो जमीन के समानांतर है और एक ऊर्ध्वाधर जो उसके ऊपर लंब होती है। तो ये जो हैं दो रेखाएं हैं। तो इनसे जो ये प्लेन बना है वो ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई ओ वाई डैश से दिखाते हैं। ओ जो है वो मूल बिंदु है जिसे इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, और इसके निर्देशांक जो हैं 0,0 होते हैं। तो इस तरह से आप इसको चार हिस्से, क्योंकि इन दोनों लाइनों ने बांट बना दिए बराबर बराबर, तो इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चौथा चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि कार्तीय तल में बिंदु को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा जो है उसको हमने एक्स अक्ष से बताया था। तो एक्स ओ एक्स डैश जो है रेखा वो जो है क्षैतिज रेखा जो है वो किसको बता रही है, एक्स अक्ष को। और दूसरे वाली जो है रेखा जो वाई ओ वाई डैश है, तो वाई ओ वाई डैश जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्षैतिज रेखा के ऊपर लंब है, यानी कि भूमि के ऊपर लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ये हमारी रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से क्षैतिज को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष कहते हैं। अब ये दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बताइए। तो जैसे कि हमने बताया ये चार भागों में बांट दिया, तो चार को बोलते हैं चतुर्थ, और अंश माने उसके हिस्सा। तो चतुर्थांश, इसको चार हिस्सों का मतलब चतुर्थांश को कहेंगे। तो इस तरह से ये चतुर्थांश कहलाते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये यहाँ ही से ही जो है सब कुछ शुरू होता है, एक्स अक्ष के और वाई अक्ष का आना जाना। तो इसीलिए इसको मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। और इसे अंग्रेजी के जो है अक्षर ओ से, बड़े वाले ओ से इसको लिखा जाता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति को देखकर जो है यहाँ पे लिखिए। आकृति जो है अगले जो है उस पे स्लाइड पे बना रखी है, और यहाँ पर जो है हमें ये सब प्रश्नों को उसमें हल करना है, पहचानना है। तो यहाँ देखिए ये आकृति है, और इसमें जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे रखे हैं, और जो है ये जो रेखाएं हैं इसके ऊपर कुछ जो है बिंदु दे रखे हैं। तो ये बी बिंदु है। तो बी बिंदु में हम देख रहे हैं कि हम 5 जो है यूनिट यानी कि 5 इकाई जो है बाईं तरफ चलते हैं। जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, और जब ऊपर की तरफ एक्स अक्ष की तरफ को चलते हैं तो वो धनात्मक यानी कि जमा का होता है। तो 5 घटा के एक्स अक्ष के हुए तो पहले लिखेंगे, एक्स को पहले लिखते हैं और वाई वालों को बाद में, और ऊपर की तरफ को गए तो धनात्मक हुए तो घटा के 5 और कॉमा 2, तो ये हो गए। तो आप देख रहे हैं कि वाई में ऊपर की तरफ जाएं तो धनात्मक और नीचे की तरफ आएँ तो ऋणात्मक। इसी तरह से एक्स की तरफ में जो है हम अगर दाईं तरफ जाएं तो धनात्मक और बाईं तरफ जाएं तो मूल बिंदु से ऋणात्मक होगा। अब जो है सी के निर्देशांक निकालने हैं। तो सी के निर्देशांक जो हैं उससे पहले बी के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं। घटा के 5
कॉमा 2। अब सी के निर्देशांक हमारे को निकालने हैं, तो सी के निर्देशांक के लिए जो है हमारे पास ये सी बिंदु है। तो हम देख रहे हैं कि हम एक्स अक्ष पे दाईं ओर 5 चले, दाईं ओर 5 चले का मतलब 5 जमा के 5 हो गए, और 5 जो है यह इकाई जो है नीचे की तरफ को वाई अक्ष के समानांतर है, तो घटा के 5 हो गए। नीचे आने का मतलब घटा के, और दाईं तरफ एक्स अक्ष के जाने का मतलब जमा के, तो जमा के 5 और घटा के 5, तो 5 घटा के 5, ये जो है सी के निर्देशांक आएंगे 5 धनात्मक, और फिर ये वाई का घटा के 5। निर्देशांक माइनस के 3 और माइनस के 5 यानी कि -3 -5 से पहचाना बिंदु। तो इधर बाईं तरफ 3 इकाई गए और 5 जो है नीचे की तरफ आए, तो ये जो है ई बिंदु के पास आ गए, तो ये ई बिंदु को दर्शाता है, तो इसका उत्तर हुआ ई बिंदु, तो ये ई पे आ गए। अब जो है निर्देशांक 2, -4 जो है इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 जो है ये रहा हमारा बाईं तरफ, क्योंकि धनात्मक है तो दाईं तरफ जाएंगे, और ये जो है 4 जो है नीचे की तरफ आए, तो 2 घटा के 4, जो जी जो है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ इसका उत्तर हुआ जी। अब बिंदु डी की भुज, भुज कहते हैं भुजा को, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि अगर हम इस कार्तीय तल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, एक बच्चे के रूप में कल्पना करें जो अपनी बाहें फैलाकर जमीन के समानांतर खड़ा है इस तरह से, तो ये जो हैं भुजाएं जो हैं इसकी, ये किसको दिखा रही हैं, भुज, इसकी भुजाएं हैं दोनों तरफ की, तो ये जो है एक्स अक्ष को दिखा रही हैं, तो इसके जो है इनको क्या बोलते हैं, भुज। तो ये याद रखने का तरीका है, भुज किसे कहेंगे, भुजाएं ऐसे फैला के अगर खड़े हो जाओ तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। तो डी के निर्देशांक, डी में ये 6 जो इकाई जो है हम दाईं तरफ को गए हैं, तो इसका मतलब जमा के 6 हो गए, और ऊपर की तरफ को हम 2 इकाई गए तो 2, तो 6,2 इसका निर्देशांक हुए, तो भुज हुआ उसमें 6। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए जो है एच हमारे को यहाँ पर जो है जो वाई अक्ष है इसको हम कोटि बोलते हैं, इसके समानांतर अगर जो निर्देशांक होते हैं उन्हें कोटि कहते हैं। तो एक्स के जो समानांतर हैं वो हुए हमारे आपके भुज, और वाई के समानांतर जो है वो होते हैं कोटि, यानी कि मनुष्य का जो धड़ है वो एक तरह से आपके वाई अक्ष को दिखा रहा है। तो अब जो है हमारे को एच की कोटि बतानी है, तो एच में 5 बाईं तरफ गए तो 5 जो है वो आप इसका भुज हो गया घटा के, और नीचे की तरफ 3 आए तो घटा के 3 जो है इसकी कोटि होगी, तो कोटि हुई घटा के 3 यानी कि ऋणात्मक 3 जो है इसकी कोटि हो गई। अब एल के निर्देशांक हमारे को निकालने हैं, तो एल बिंदु जो है वो हमारा, इसमें देखिए डी जो है बिंदु, इसके निर्देशांक 6, 2 थे, तो 6 इसमें भुज है और 2 कोटि है। ये प्रश्न का हिस्सा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और ये एच के निर्देशांक -5 -3 है, तो इसमें जो है घटा के 5 जो है भुज हैं और घटा के 3 जो हैं वो कोटि है। इसी तरह से ये जो है बिंदु, इसमें घटा के 5 और 2 हैं, तो घटा के 5 भुज है और 2 जो है वो कोटि है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे को एल के निर्देशांक निकालने हैं, तो एल बिंदु जो है वो यहाँ पर ऊपर वाई अक्ष के ऊपर एक बिंदु है, 5 इकाई ऊपर की तरफ को ये स्थित है। तो इसमें जो है एल ये जो है बिंदु है जो कि ऊपर की तरफ 5 इकाई जाने पर वाई अक्ष पे है। एक्स के नाम बाएं गए ना दाएं, इसलिए उसके निर्देशांक 0 हैं, तो 0 जो है इसकी भुज है, और 5 जो है जमा के यहाँ आएंगे क्योंकि ऊपर की तरफ गए हैं, तो ये जमा के 5 क्या हैं इसकी कोटि। तो लेकिन हमारे को निर्देशांक लिखने हैं, भुज कोटि नहीं लिखना, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे 0 और विराम जो अल्प विराम 5, तो 0 अल्प विराम 5 इसका उत्तर हुआ। तो बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम जो है बिंदु ये एक्स अक्ष पर है और बाईं तरफ 3 इकाई गए हैं, तो यहाँ पर ये घटा के 3 हो गए, और क्योंकि वाई अक्ष पे के समानांतर ना हम ऊपर गए ना नीचे, इसलिए इसके निर्देशांक 0 हैं, तो घटा के 3 और अल्प विराम 0, तो ये -3, 0 इसका उत्तर हुआ। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अगर